हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं नरेश आहूजा फिर एक बार आपके साथ कर रही हूँ बात। फ्रेंड्स, लाइफ इज़ ए कॉन्टीन्यूअस लर्निंग। जब से पैदा होते हैं तब से लर्निंग शुरू होती है। पहले घर से, फिर स्कूल से, फिर कॉलेज से, फिर एजुकेशन लेने के बाद ज़िंदगी से भी हमें लर्निंग लेनी पड़ती है, क्योंकि कई ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं लाइफ के, कई ऐसे मुद्दे होते हैं जहाँ पर हमें सीखना ही पड़ता है। बिना सीखे कुछ करते हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदायक होता है। तो इसीलिए ही कोई भी स्किल सीखनी है तो हमें किसी टीचर को, किसी मास्टर को लेना पड़ता है और हमें स्टूडेंट बनकर लर्निंग करनी पड़ती है। अब लर्निंग के जो दो इम्पॉर्टेंट टूल्स हैं वो हैं स्पीकिंग एंड लिसनिंग। तो जो मास्टर है, जो टीचर है, वो जब बोलता है, जब वो एज ए स्पीकर हम उसको सुनते हैं और हम एज ए स्टूडेंट या एज ए लिसनर हम सुनने वाले बन जाते हैं, तो हम एक दूसरे को अपनी बात कह सुन सकते हैं। जैसे हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ, आप सुन रहे हैं, तो ये इस तरह से हम एक दूसरे से लर्निंग करते रहते हैं। तो लर्निंग किस लिए की जाती है? इसलिए कि जीवन में हम अच्छे से अच्छी बातें सीख के जीवन को खूबसूरत बना सकें। इसमें तरह तरह के रंग अगर हमें पता होंगे कैसे यूज़ करने हैं तो हम बहुत अच्छा चित्र बना सकते हैं। तो इस खूबसूरत तस्वीर को सजाने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें अपने मास्टर को, अपने टीचर को ध्यान से सुनना होता है। तो आप कहेंगे ये कौन सी बड़ी बात है? यस, ध्यान से सुनना होता है का मतलब ये है कि हमने लिसनिंग करनी होती है। अब लिसनिंग और हियरिंग, सुनना वो भी कानों से होता है और ये भी कानों से होता है। अब जब हम किसी की बात सुनते हैं, ये कान जो हमारे खुले द्वार हैं, ये हमारे सुनने के लिए ही हैं। ये इतने अच्छे हैं कि जब हम सो रहे होते हैं तब भी कोई आवाज़ लगाए तो ये हमें उठाने का काम करते हैं। हमेशा ये ग्रहणशील होते हैं, हर बात को सुनने के लिए तैयार रहते हैं। इतने अच्छे कान हैं हमारी, इतनी अच्छी शक्ति है हमारी। तो इस पावर का हम कैसे यूज़ कर रहे हैं आज हमें ये देखना है, क्योंकि जो भी पावर है अगर उसकी स्किल हमें नहीं पता, उसका हमें ढंग से इस्तेमाल नहीं किया, यूज़ नहीं किया, तो उससे हमें नुकसान ज़्यादा होता है और फ़ायदा कम होता है। अब जो चीज़ हमारे थोड़ा सा कुछ करने से बेहतर हो सकती है, तो मुझे लगता है कि हमें उसे कर लेना चाहिए। ज़रूरत तो होती है, लेकिन हमारी इच्छा भी होनी चाहिए, हमें उसे कर ही लेना चाहिए। अब हियरिंग क्या होती है? सुनना क्या होता है? हम सुन रहे हैं तो क्या सुन रहे हैं? एक कान से सुन रहे हैं, दूसरे से वो बाहर जा रहा है, तो क्या हो गया ये? तो ये कोई सुनना नहीं होगा। तो सुनना क्या होता है, जिसे हम लिसनिंग कहते हैं? उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब जब हमने कान से सुना हमारे हृदय तक आ गया, यानी किसी की कही हुई बात जब सीधी हमारे हृदय तक आ जाती है तो उस समय हम उसको क्या कहते हैं? लिसनिंग कहते हैं। अब इस लिसनिंग का इतनी वैल्यू है लाइफ में, अगर आप इसको सुनेंगे तो आप हैरान भी हो जाएंगे। अब इस लिसनिंग के बारे में भगवान महावीरा ने क्या कहा है, सुनने लायक है। वो कहते हैं कि अगर आपको सुनना आ जाए, अगर आपके पास सुनने की कला है, सुनने की स्किल है, लिसनिंग स्किल है, तो क्या होगा उस समय? आप सीधा जिससे भी जो कुछ भी सीख रहे हैं उसको सीधा आत्मसात कर सकते हैं। मानो आप मेडिटेशन किसी से कर रहे हैं तो आपने पूरा ध्यान से उन्हें सुन रहे हैं। अगर आपको कोई मेडिटेशन करा रहा है तो वो उनकी कही हुई बात सीधा आपके हृदय तक पहुंच रही है, यानी वहाँ पर क्या होता है? आपका मन बिल्कुल नहीं होता। अगर आपका किसी की लिसनिंग में मन आ गया तो उसको हम लिसनिंग नहीं कहेंगे, उसको हम हियरिंग कह देते कि हम सुन तो रहे हैं, फिर हम कहते हैं कि हमें फ़ायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जब हम सुन रहे थे उस समय हमने अपने विचारों को बीच में लाया, हमने अपने ब्रेन को बीच में लाया, हम प्रोसेसिंग में चले गए कि ये जो कह रहे हैं ये अच्छा है या बुरा है, हम ये सब सोचने लगे। और जब सोच बीच में आई तो क्या हुआ?
तो हमारा सुनना अधूरा रह गया, हमने पूरी तरह से सुना ही नहीं, क्योंकि सुनने में हमें अपना पूरा ही ध्यान लगाना पड़ता है, पूरी अटेंशन वहाँ पर रखनी पड़ती है स्पीकर पर। यानी जब हम पूरे ध्यान से किसी स्पीकर को सुनते हैं, किसी मास्टर को सुनते हैं, तो क्या होता है उस समय हम सिर्फ एक सुनना मात्र ही रह जाते हैं, यानी हम सिर्फ कान ही रह जाते हैं, बाकी इंद्रियां हमारी काम नहीं कर रही होती, हम पूर्णतः जो सुनते हैं। तो जब हम पूर्णतः कहीं पर अपना ध्यान लगा जाते हैं, चाहे वो हम सुनने में भी अपना पूरा ध्यान लगाएंगे, तो वो क्या हो जाता है, हमारा सुनना ही एक मेडिटेशन बन जाती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरत है कि जब हम किसी को भी सुने तो मन में कोई भाव भी नहीं आना चाहिए, हम पहले उसको सुने, सुनने के बाद हम उसकी प्रोसेसिंग करें कि ये क्या अच्छा है, क्या बुरा है। भगवान महावीर अपने सारे शिष्यों को श्रावका कहते थे, यानी लिसनर्स कहते थे, सुनने वाले कहते थे, क्योंकि ये श्रवण शक्ति से ही बना है, कानों के द्वारा ही। तो कानों की शक्ति के द्वारा भी हम ध्यान तक पहुंच सकते हैं। सिर्फ क्या सुनना है कि हमने हृदय से सुनना है, क्योंकि हृदय जो है वो सीधा, उसके पास अपनी सुनने की क्षमता है, उसके पास देखने की आंखें हैं। जब वो किसी से कनेक्ट हो जाता है, किसी को पूरे ध्यान से सुनता है, तो वो बात कानों से सीधे हृदय तक आती है, और जब वो हृदय तक पहुंच जाती है तो उसके बाद कई बार ऐसा भी होता है कि हमें सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि जो बात जहाँ तक पहुँचनी थी वो हमारे ध्यान पूर्वक सुनने से वहाँ पहुँच ही जाती है। अगर हम ध्यान से नहीं सुनते हैं तो हमारा मन बीच में आ जाता है, और जब मन बीच में आ गया तो क्या किया हमने, हम अपनी सुन रहे होते हैं, उस समय क्या होता है, हम दूसरे की सुन नहीं रही होते हैं। और भगवान बुद्धा भी क्या कहते थे, उन्होंने भी बहुत बड़ी बात कही थी एक, कि आप बिल्कुल साइलेंस में चले जाएं। तो साइलेंस में चले जाएं कैसे, कि खाली साइलेंस वही नहीं होता कि जो हम बोलते नहीं हैं, स्पीकिंग है कि यही बोलना ही बंद हो जाएगा तो साइलेंस हो जाएगा। साइलेंस का बहुत गहरा अर्थ है जब हमारा माइंड भी साइलेंट हो जाए, जब ये मन शांत हो जाता है, इसके विचार रुक जाते हैं, तब हम किसी को भी सुनते हैं। उस समय उस साइलेंस से जब सुनते हैं तो उस समय क्या होता है, वो एक ध्यान होता है, साइलेंस में भी ध्यान होता है, और ध्यान से सुन रहे होते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम ध्यान ही कर रहे होते हैं। तो कोई भी जब हम स्किल सीखते हैं, आपने कभी भी कुछ सीखा होगा, स्विमिंग, एक्टिंग, कोई भी स्किल आपने सीखी होगी, कुछ भी, चाहे कुकिंग भी सीखी होगी, कुछ भी, उस पर आपने पूरा ध्यान लगाया होगा, तभी आप उसमें एक्सपर्ट बन पाए होंगे। और अगर आपको बनना भी है तो आपको पूरा ध्यान उस पर लगाना पड़ेगा जो आपको सिखा रहा है, उसकी हर बात वर्ड टू वर्ड अपने हृदय तक ले जानी होगी। और आपको पता है कि एक बहुत बड़े जाने माने फ़िलासफ़र हुए हैं गुरजीएफ, तो जब वो बहुत छोटे थे तो उनके पिता की बहुत तबीयत ख़राब हो गई। तो अब बच्चा भी घबरा गया और पिताजी को भी चिंता हो रही थी कि मैं इस बच्चे को इतना छोटा छोड़ के जा रहा हूँ, तो इसका जीवन कैसे चलेगा, है ना। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा बेटे मेरी एक बात सुनिए आप। तो बच्चा ही था, तो ध्यान से उसने सुना, क्योंकि उसको लग रहा था कि मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, वो जाने वाले हैं। तो उसने पूरा ध्यान अपने पिताजी की बात पर लगाया। तो उनके पिताजी ने क्या बोला उन्हें कि बेटे ज़िंदगी में जब भी कोई मोड़ आए, ज़िंदगी में कभी कुछ भी आपको कोई कुछ भी कह दे, चाहे वो गाली हो, चाहे आपको कोई बुरा कह दे, कुछ भी कह दे, तो आपने 24 घंटे तक उसका जवाब नहीं देना है। आपने साइलेंस में रहना है, यानी चुप रहना है। तो उन्होंने अपने पिताजी की बात अपने इतने ध्यान से सुनी कि उनके जीवन का एक ये मंत्र बन गया, और इस मंत्र ने उन्हें इतना बड़ा फिलॉसफर बना दिया। क्योंकि जब हम कोई भी बात करता है तो हम उसको ध्यान से सुनना ही नहीं चाहते हैं। और ख़ास तौर से आप अगर कभी देखेंगे, अपने मन को देखेंगे, तो जो हमें अपना मित्र सा लगता है ना,
तो हम उसकी बात तो शायद फिर भी ध्यान से सुनने की इच्छा रखते हैं कि चलो सुनते हैं क्या कहता है, क्योंकि हमारे मन में, हमारा मन उस समय चल नहीं रहा था, इसमें कोई भेदभाव नहीं होता, इसमें कोई प्रेजुडिस नहीं होता, ये क्लियर होता है कि ही और शी इज़ माई फ्रेंड, जो कहेगा अच्छा कहेगा तो मैं उसकी बात सुनने के लिए तैयार रहता हूँ, यानी मैं उसकी बात को फिर भी अंदर जाने देता हूँ। अगर मेरे मन में प्रेजुडिस है, मेरा मन बीच में आ गया कि ये कौन है, मुझे किससे प्रेम नहीं है, तो ये पक्की बात मैं आपको बता रही हूँ कि आप उस व्यक्ति को, चाहे वो कितनी भी अच्छी बात कह रहा हो, चाहे वो आपका 100% भला सोच रहा होगा, आपके मन में अगर कोई भी ऐसा विचार है तो आप कभी भी उस व्यक्ति की बात को ध्यान से नहीं सुनेंगे, यानी आप उसकी कही हुई बात को अपने हृदय तक जाने ही नहीं देंगे, आप उसको यहाँ से यहाँ तक ही रखेंगे, इतना सा, तो आप उसका ट्रैवल यहाँ करने ही नहीं देंगे उस समय। क्यों? आपके मन में भाव क्या आ गया? ऑपोजिट भाव आ गया कि ये मेरा मित्र नहीं है, ये तो मेरा भला करने वाला नहीं है, इसको तो मैंने बहुत सुन रखा है, यानी कोई भी आपका जो ख्याल है वो आपको उसको सुनने से रोक देगा। और उससे क्या होगा आप सोचिए जरा, आपको ये कानों की शक्ति मिली है, जो ये किस लिए मिली थी? इसलिए कि आप ध्यानपूर्वक किसी को सुनेंगे, कुछ भी आपने सीखना है तो आप ढंग से सीख पाएंगे। अगर आप परफेक्ट हो गए, स्किल आ गई आपके पास, जब आप कुछ सीख जाएंगे तो बड़े सहजे से आप क्या करेंगे, दूसरे को भी सिखा पाएंगे, तो आप खुद भी परफेक्ट हो गए और दूसरे में को भी परफेक्ट करने की क्षमता आप में आ गई। वो कैसे आई? वो सुनने की शक्ति से ही आपके पास आई है। तो इतनी बड़ी शक्ति जो हमारे पास है, इतनी बड़ी ऊर्जा जो हमारे पास है, तो उससे हमने क्या करना था? उस ऊर्जा को हमने अंदर ही यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर लेकर आना था हमने। और हमने क्या करा? हमने यहाँ से उसको यहाँ ले, यहाँ सुना और यहाँ निकाला। हाँ, कोई बात हो जाए तो हमारे कान खड़े हो जाते हैं कि पड़ोस में क्या हो रहा है, वो दूर पे लड़ाई क्यों हो रही है, वो आवाज़ क्यों आ रही है, वो क्या कर रहा है। हमारा मन चलता रहता है और उससे हमारे कान भी खड़े ही रहते हैं ये सुनने के लिए कि क्या हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं? ऐसा करके हम अपनी कानों की शक्ति को भी व्यर्थ कर रहे हैं। और वो शक्ति जो हमें ट्रांसफॉर्म कर सकती है, वो शक्ति जो हमारा सब रूप बदल सकती है, उस शक्ति को हम कैसे प्रयोग कर रहे हैं? किसी की निंदा सुनने के लिए। अभी कोई मेरा मित्र मुझे आके कह दे, अभी आप सबके साथ भी ऐसा होता है, जीवन है, चलता रहता है, बहुत लोग, चालाक लोग बीच में आके इधर उधर की बातें करते रहते हैं। कोई मुझे आके अभी कह दे कि उसने आपके बारे में इतनी बड़ी बात कह दी है, तो मैं बड़ी खुश थी। जब मेरा मित्र नहीं आया था, उसने मुझे ये बात नहीं कही थी, तो मैं अपनी अवस्था देखूँ तो मैं बड़ी खुश थी। मैं तो बहुत मस्त होकर खाना खा रही थी, बात सुनते ही खाना हाथ से छूट गया और मैं पड़ गई सोच में, इतनी बड़ी बात कैसे, उसने कैसे कह दी, मैं देख लूँगा उसको। तो सारी रात मैंने, कानों ने मेरी 2 शब्द सुने और मैंने सारी रात अपनी टेंशन में बिता दी। यानी मैंने क्या किया? मैंने अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर दी, व्यर्थ की बातों में। हो सकता है बात वो सच्ची भी ना हो, किसी ने वैसे ही कह दी हो, लेकिन मैंने क्या किया? इन कानों द्वारा मैंने अपनी ऊर्जा को स्पॉइल किया, ख़त्म किया, उसको मैंने लीक किया, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ किया। तो मैं क्या कर रहा हूँ? इन कानों से अगर मैं म्यूज़िक सुनूंगा तो क्या होगा? मैं डांस करूँगा, मैं खुश होऊंगा, तो मेरी ऊर्जा बढ़ेगी। मैं खुश हूँ तो मैं दूसरे को भी खुशी ज़रूर दे पाऊँगा, ये पक्की बात है। और जो दुखी बंदा है वो खुद ही चीख चिल्ला रहा है दूसरे को, उसने सुख क्या देना है। तो अपनी एनर्जीज़ को इसलिए संभालने की हमें बहुत ज़रूरत होती है। तो जो भी हमें एनर्जीज़ मिली है, जो भी पावर्स मिले हैं, जो भी टूल्स मिले हैं, उनको हम संभाल कर इस्तेमाल करें। अगर संभाल कर इस्तेमाल करेंगे तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान कहीं पर भी नहीं होने वाला। हमें इतना अच्छा सिस्टम मिला है, सिस्टम को बस ध्यान से, समझ से हमने प्रयोग करना है। और फिर हमें एक वक्त भी मिल जाएगा, किसी की बात को जैसी भी है उसको सुन लें, बस सुन लें, उसमें अपने विचार मत लाएं। अगर हमें विचार करना भी है ना, बहुत ज़रूरी भी है, तो क्या करें? एक ये भी तरीका है कि जब हम सुन लें तो उसके बाद उस पर विचार विमर्श करें। हो सकता है तब हमारे विचार वैसे ना रहें, क्योंकि एकदम जब हम किसी को देखते हैं, उसकी बात ध्यान से नहीं सुनते, उसको रिएक्शन में ले आते हैं, किसी की बात को एकदम, कोई बात पूरी भी नहीं हुई, उसी समय हम क्या रिएक्शन देना शुरू कर देते हैं।
तो क्या हो गया, रिएक्शन देने से क्या होगा, मेरी अपनी एनर्जी ही डिप्लीट हो रही है। दूसरे को रिएक्शन दूंगा वो चुप कर जाएगा, भाई आप सुनना ही नहीं चाहते तो दूसरा चुप होगा, ठीक है, आप नहीं सुनना चाहते। लेकिन अगर हम गलती से भी सुन लें ना, ध्यान से, मन ना भी हो तब भी सुन लें, मन को हटा के लेकिन, और सुन लें और उसके बाद उस पर विचार करें। जैसे गुरुजीएफ के फादर ने उनको ये कहा था कि 24 घंटे बाद, तो 24 घंटे का समय बहुत ज़्यादा होता है सोचने के लिए, कि तब तक हमारा दिमाग भी ठंडा हो जाता है, मन जो है शांत हो जाता है। कहते हैं बात गई रात गई और बात गई, हम उस मूड में भी आ जाते हैं। तो बहुत ज़रूरत है हमें पहले ध्यान से सुनने की और अपनी शक्तियों को संभाल कर यूज़ करने की। इन शक्तियों का दुरुपयोग ना करें, निंदा चुगली सुनकर जोश में ना आए, बल्कि होश में रहकर हम इन अपनी सेंसेस को, इसको हायर डायमेंशन के लिए यूज़ करें, अपनी ऊर्जा को बढ़ाएं और जीवन में इस तरह से ऊर्जा बढ़ाते बढ़ाते हर रूप में आगे बढ़ते जाएं। इसी प्रार्थना के साथ मैं आपको नमस्ते कहती हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। किस बात के लिए? आप ध्यान से मुझे सुन रहे थे, तो ध्यान से सुनने के लिए आपका दोबारा से धन्यवाद। और आपसे प्रार्थना है कि वीडियो बंद करने के बाद एक बार फिर आप इसको सोचेंगे इस पर। अब तो आपने सुन लिया, फिर आप सोचेंगे और देखेंगे आपको कुछ याद रहा कि नहीं रहा, यानी आपने ध्यान से सुना था या नहीं सुना था। इसका एक्सपेरिमेंट भी आप जरूर करेंगे और अगली बार इसको और ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि ध्यान से सुनना ही क्या हो जाएगा, मेडिटेशन हो जाएगा। जिसको भी सुने, किसी अच्छे व्यक्ति को, किसी अच्छे महात्मा को सुने और उनकी बात को अपने हृदय पर जाने दें, इतने ध्यान से सुने कि वो ध्यान ही बन जाए। तो फ्रेंड्स नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।